सर्कुलर है कि भाई हर सरकारी कार्यालय में, हर शिक्षण संस्थान में, वीसी के कक्ष में, प्राचार्य के कक्ष में, लाइब्रेरी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र जरूर लगाया जाए सम्मान के साथ। अगर ये बात डॉक्टर गोविंद बाबू ने इस कॉलेज के प्रबंधन से की है तो इसमें नाजायज तो कुछ नहीं है। इसमें कुछ गलत किया क्या उन्होंने, आप लोग बताइए। अगर उन्होंने गलत नहीं किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, भारत के संविधान निर्माता को सम्मान देना है, तो इस कॉलेज के प्रबंधन को इसमें क्या तकलीफ थी? और उनसे सर्कुलर मांगा गया, ये जानते हुए भी कि सर्कुलर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है, उनका चित्र लगाया जाना चाहिए। चित्र नहीं लगाया, पहली तो गलती ये की, और फिर सर्कुलर मांगा, दूसरी गलती ये की जानबूझ करके एक चीज को, भारतीय संविधान निर्माता को अपमानित करने का ये काम कर रहे हैं। ये वस्तुतः प्रबंधन समिति पढ़े लिखे लोगों की समिति होगी, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और इसमें वीसी को जो इस कॉलेज के प्राचार्य है, उन्हें इसमें सोच समझ के साथ निर्णय लेना चाहिए था कि भाई वो चित्र को बुला करके लगवा देते, ससम्मान बाबा साहब के चित्र को लगवाते, इसमें आपत्ति क्या थी। खैर, उसके बाद जो और कई चीजें संज्ञान में आई हैं कि एडमिशन्स में धांधली हुई है, जो लो मेरिट के बच्चे हैं उनको दाखले दिए गए, जो उच्च मेरिट के बच्चे हैं उनको दाखले नहीं दिए गए, दाखलों में घपला किया गया है। वो गोविंद बाबू ने अगर उजागर किया तो वो भी उसके लिए भी उन्हें दोषी माना जा रहा है। यहाँ पे अगर छात्रावास, गरीब छात्रों के लिए छात्रावास बना हुआ था, उस छात्रावास को तोड़ करके कमर्शियल उपयोग के लिए, बारातों के लिए, ब्याह शादी के लिए बनाया गया, ये एकदम गलत कार्य है। और अपने कार्यों को अपने गर्दन में ना झाँक करके ये समिति, प्रबंधन समिति और प्राचार्य ये सोच रहे हैं कि गोविंद बाबू अकेले हैं, उनका उत्पीड़न ये कर लेंगे, ये कभी नहीं होने देंगे हम। ये अकेले नहीं है, प्राचार्य को समझ लेना चाहिए, इस कॉलेज की प्रबंधन समिति को ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर दलित छात्रों का, गरीब छात्रों का या अध्यापकों का, शिक्षकों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो नियम विरुद्ध जो डॉक्टर गोविंद बाबू का निलंबन किया गया है, वो बिना शर्त वापस हो, ससम्मान वापस हो, ये प्राचार्य को आज ही सुनिश्चित करना चाहिए। और अगर प्राचार्य ये सोच रहे हैं कि वही सब कुछ है, तो वही सब कुछ नहीं है, इनके ऊपर भी बहुत चीजें हैं। और सबसे ऊपर इस सूबे की जनता, इस जिले की जनता और इस कॉलेज के छात्र और शिक्षक हैं। प्राचार्य और ये समिति इस कॉलेज के छात्रों से है, इस कॉलेज के छात्रों के कल्याण के लिए है, इस कॉलेज के शिक्षकों के कल्याण के लिए है। और अगर प्राचार्य महोदय आज ही इनका निलंबन वापस नहीं लेते तो हम कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। और इसके लिए प्राचार्य महोदय खुद जिम्मेवार होंगे, इस कॉलेज की प्रबंधन समिति जिम्मेवार होगी। हम किसी भी सूरत में अपने किसी भी शिक्षक का, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो, किसी भी समाज का शिक्षक हो, उसका इस तरह से उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं करेंगे, उत्पीड़न नहीं होने देंगे। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं गोविंद बाबू। और आप न्याय की हम मांग लेकर के यहाँ बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। और ये धरना आज का धरना नहीं, ये मत मानिएगा कि बस ये आज 150 लोग हैं, कल ये हो सकता है बड़ी संख्या में धरना लग जाए, तब आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज इसलिए आप सोच समझ के साथ, बहुत ही विनम्रता के साथ हमारा अनुरोध है। हम आपको कोई दोष या धमकी दे नहीं रहे हैं, दोष धमकी का कोई मतलब नहीं है। हम आपको बहुत ही विनम्रता के साथ कह रहे हैं, वीरेंद्र सिंह जी प्राचार्य महोदय, कि आज बिना शर्त आप गोविंद बाबू का निलंबन वापस लें। और उसके बाद जो यहाँ घोटाले और गड़बड़ी हुई है, उन सबकी तो जांच होगी। जो आपके नेतृत्व में यहाँ कॉलेज के अंदर घोटाले और गड़बड़ी हो रही है, चाहे वे दाखलों में हो रही हो, चाहे वित्तीय अनियमितता हो रही हो, चाहे यूजीसी से जो फंड मिल रहे हैं उनमें अनियमितता हो रही हो, उन सब की जांच का विषय तो अलग है। वो हम किसी और मौके पे करा लेंगे, वो किसी और तरीके से करा लेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए।
हमारा ये कहना है, आज का हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि डॉक्टर गोविंद बाबू, प्रोफेसर गोविंद बाबू जो इकोनॉमिक्स के आपके इस बागपत बड़ौद के अंदर आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपना 200 मील दूर से चल करके इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए, इस क्षेत्र के बच्चों को इकोनॉमिक्स का पाठ पढ़ाने के लिए आपके कॉलेज को सेवा दे रहे हैं, और जायज बात आपको चुभती है, जायज बात करना ये और उस पे आप ताला लगाना चाहते हैं, ये आपकी मनमर्जी नहीं चलने वाली है। भारत के संविधान का पालन करो, और इस संस्था का, इस दिगंबर जैन कमेटी का भी कोई, विश्वविद्यालय की संस्था का भी कोई संविधान होगा, उस संविधान का भी पालन करो और नई कमेटी का गठन करो। नई कमेटी का गठन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आप कुछ ना कुछ तो घपले करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ वित्तीय अनियमितता करना चाहते हैं। प्रोफेसर्स की भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती में आप मनमर्जी कर रहे हो, आप लिपिकों की भर्ती में, बाबुओं की भर्ती में मनमर्जी कर रहे हो, आप चपरासी की भर्तियों में मनमर्जी कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो। इससे बड़ा घोटाला और क्या होगा? और अगर इन बातों को आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आरपी सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अगर आप इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेंगे प्राचार्य महोदय, तो हम मजबूर होंगे और कड़ा संघर्ष करने के लिए, और संघर्ष के लिए हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, परंतु अपने शिक्षक का किसी भी तरह का उत्पीड़न आपके द्वारा हम नहीं होने देंगे। आप इसका तत्काल, प्रोफेसर गोविंद बाबू का तत्काल निलंबन वापस लीजिए श्रीमान, और नहीं तो हम अभी आपके कार्यालय में आकर के निलंबन के लिए आपसे आग्रह करेंगे कि निलंबन इनका ससम्मान वापस किया जाए। और आप हमें कारण बताइए कि आपने इनका निलंबन किया ही क्यों? इन्होंने कौन सी ऐसी गलती की है? जब पुलिस जांच में ये पाया गया, जिस महिला से आपने आरोप लगवाया, वो महिला साफ मना कर रही है कि मुझे बरगलाया गया, मुझे धमकाया गया, मुझे डराया गया और मुझे फुसलाया गया, मुझे गोविंद बाबू के खिलाफ आरोप लगाने के लिए भड़काया गया। ये सब कर्म आप करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप यहाँ माहौल खराब कर रहे हैं, विद्यालय का, कॉलेज का माहौल आप खराब कर रहे हैं। आप खुद अपने कर्मचारियों को और छात्रों को न्याय देने के बजाय उन पे अत्याचार कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, उन्हें छोटी छोटी बातों में प्रताड़ित कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम ये चाहेंगे कि भाई आज जो मुअज्जिज हमारे भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये लड़ाई आज यहाँ खत्म नहीं होगी। हम जब तक गोविंद बाबू का ये जो निलंबन है, ये आदेश प्राचार्य महोदय वापस नहीं लेते, तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और आप लोग 5 लोगों की कमेटी बना लो और गोविंद बाबू को इनका अपना काम करने दो, इन्हें अपना आराम से रहने दो, इनके ऊपर कोई टेंशन नहीं डालो। इस आंदोलन को हम चलाएंगे, आप लोग चलाएंगे। इसे 5 लोगों की एक कमेटी बना लो और कल से इस धरने को और बड़ा करो। अगर ये नहीं मानते हैं, आपको मालूम है इस देश का प्रधानमंत्री भी झुक गया 11 महीने के अंदर। जायज बात किसानों की नहीं मान रहा था, जो उनसे ये कह रहा था कि हम इन्हें वापस नहीं लेंगे, किसी भी सूरत में वापस नहीं लेंगे, ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये किसान नहीं है, ये बिचौलिए है, फलाना है, ढिमकाना है। भाई मेरा ये कहना है कि जब इस देश का प्रधानमंत्री झुक सकता है जनता की जायज मांगों के सामने, तो प्राचार्य महोदय आप अन्याय करने के लिए आपको कोई छूट नहीं देने वाला है। आप अन्याय करेंगे शिक्षकों पे, आप घपला करवाएंगे, आपकी समिति, दाखला समिति, आपकी प्रवेश समिति जो आपने बना रखी है, वो दाखलों में गड़बड़ झाला करेगी। तो ये तो बर्दाश्त नहीं करेंगे इस जिले के लोग। और इस जिले के लोग क्या, आसपास क्या, कोई भी सम्मानित व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करने वाला नहीं है जो आप मनमर्जी कॉलेज में चला रहे हैं। कृपया करके जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है इस संस्था का, इस कॉलेज का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से चलाइए। अपनी सीमाओं के अंदर रह करके बड़ी इज्जत के साथ, बड़े सम्मान के साथ इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन करिए, इस विद्यालय को विश्वविद्यालय बनाइए। आप तो इस विद्यालय को बेचने की नीयत रखे हुए हैं। आपने गरीब बच्चों के छात्रावास को कमर्शियल उपयोग के लिए खड़ा कर दिया, आपने छात्रावास बंद करके वहां बारात घर बना दिया। ये सब जांच का विषय है और इसे हम गवर्नर तक ले जाएंगे। तब आप कहां जाएंगे? तब नौकरी छोड़ के आप कहां भागेंगे? आपके पीछे लगा देंगे हम चीजों को।
हम आपके पीछे लग जाएंगे, लगा देंगे चीजों को और आप जवाब ना दे पाएंगे। और गोविंद बाबू की नौकरी कहीं नहीं जा रही तुमसे, ये नौकरी तुमने सस्पेंड कर दिया, तुम बहाल करोगे। तुम नहीं बहाल करोगे तो वीसी बहाल करेगा, वीसी बहाल नहीं करेगा तो गवर्नर बहाल करेगा। नौकरी थोड़ा ले लोगे तुम अगले की। तुम्हारे जो घोटालों को बाहर ला रहा है वो तुम्हें चुभ रहा है। तुम अपना आचरण सही कर लो, तुम खुद सही हो जाओ, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली है। अपनी दाखला समिति को सही कर लो, अपनी प्रबंधन समिति को सही कर लो, अपनी वित्त समिति को सही कर लो। अगर एक शिक्षक ने बाबा साहब का चित्र लगाने के लिए मांग कर दी तो क्या पहाड़ टूट पड़ा भाई? संविधान निर्माता की तस्वीर आप नहीं रखेंगे कॉलेज के अंदर, ये आपकी हिम्मत कैसे हो गई? और आप सर्कुलर मांग रहे हैं, इसका मतलब आपको ये जानकारी नहीं है कि संविधान निर्माता की तस्वीर जो है पार्लियामेंट में लग गई है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में लग गई है, गवर्नर के कार्यालय में लग गई है। आप इस सूबे के गवर्नर मुख्यमंत्री से बड़े हो गए क्या? क्या बाबा साहब की चित्र नहीं लगाएंगे? आप चौधरी चरण सिंह का चित्र नहीं लगाएंगे, किसान नेता का चित्र नहीं लगाएंगे? ये कैसे संभव हो सकता है? आपकी ये गुंडागर्दी ये नहीं चलने देंगे हम। और आपको हम आज बहुत विनम्रता के साथ निवेदन करने आए हैं कि गोविंद बाबू का सम्मान बिना शर्त आप आज निलंबन वापस लेंगे। अगर वापस नहीं लेते तो आप अगली परिस्थितियों के लिए आप सब जिम्मेवार होंगे, आंदोलन बड़ा होगा भाई। आरपी सिंह जिंदाबाद, आरपी सिंह जिंदाबाद। डीके जन तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं।